हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़ना नया चैप्टर है 9th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए यही चैप्टर थोड़ा सा और इसका ब्रीफली है। 11th में तो फिर एक बुक ही है, 11th में एक बुक ही, पूरा बुक ही पढ़ना है। तो ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इन टू डायमेंशनल फिगर, इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री be used generally two types of coordinate system. First is Cartesian और rectangular coordinate system. Second is polar coordinate system. तो 9th क्लास में हम लोग को सिर्फ कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के लिए इसके पहले हमें और भी बहुत कुछ को जानना ज़रूरी है, बट अभी पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग थोड़ा जान लेंगे, पोलर के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे कि क्या है पोलर, क्योंकि अगर जो ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट से भी बेसिक छोटा सा टाइप्स पे पूछ देता है क्वेश्चन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system we represent any point by ordered ordered का मतलब क्या होता है, अभी देखिएगा नीचे लिखेंगे पेयर एक्स वाई, यही ऑर्डर्ड है। पेयर एक्स वाई ये ऑर्डर्ड है, वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एक्स एंड वाई ऑर्डिनेट and y coordinate of that point respectively. ये हो गया कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। सेकंड जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम we represent any point
by order pair r comma 0, r comma 0 where r is called radius vector and A is called vectorial angle of that point, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो वेक्टर पे डिपेंडेंट है। बट कार्टेशियन सिस्टम जो है, कार्टेशियन सिस्टम वेक्टर पे नहीं है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग एक फिगर बनाते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको क्या बोलते हैं नाम, एक्स एक्स डैश। ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश को एक्स एक्सिस बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाता है एक्स एक्सिस। और ये हो गया वाई डैश को वाई डैश, ये ऊपर वाई, ये वाई डैश, इसका वाई एक्सिस। अब इधर लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो है, इसमें क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं। जैसे रियल नंबर में भी आप नंबर लाइन पढ़े होंगे, तो नंबर लाइन में क्या होता है, ये ओरिजिन मतलब जीरो के इधर क्या हो गया, +1 +2 +3 +4। सिमिलरली लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 अप टू -infinity, और राइट साइड में अप टू +infinity। सिमिलरली वाई एक्सिस पे अपवर्ड में, इधर क्या है, अपवर्ड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, सो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। डाउनवर्ड में -1 -2 -3। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसमें मेन जो ओरिजिन है, ओरिजिन का देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, ओरिजिन 0 0। और इसमें देखिए 0 0 जो है, ये फर्स्ट वाले 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ एक्स, एंड सेकेंड जो वैल्यू 0 है वो रिप्रेजेंट करता है एंड वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, और वैल्यू ऑफ एक्स हो गया 0, वैल्यू ऑफ वाई भी 0। सेकेंड पढ़ेंगे, पहला पढ़े थे हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में ही है। कार्टेशियन में कौन सा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट, तो देखिए फिर से मैं एक डायग्राम छोटा सा बनाता हूँ। इसमें मैं क्वाड्रेंट के बारे में भी बता दूंगा, कन्वेंशन ऑफ साइन के बारे में बता दूंगा। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश।
ये हो गया, इधर हो गया ओरिजिन 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए ये ओरिजिन हम लोग इसमें बता दिया था। अब इसमें देखिए कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट देखिए 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें हो गया ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम है, ये 4 टाइप का होता है। कितने होते हैं? 4। तो फर्स्ट जो है एक्स ओ वाई, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है एक्स डैश ओ वाई डैश, थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स ओ वाई डैश हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। इसमें आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से नहीं होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो देखिए प्लस वाला जो है, एक्स एक्सिस का प्लस और वाई एक्सिस का जो प्लस वैल्यू है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसको सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब नेक्स्ट में देखेंगे साइन ऑफ, कन्वेंशन ऑफ साइन। सन ऑफ कन्वेंशन ऑफ साइन, इसी फिगर से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, किस में है? पॉजिटिव में है, तो प्लस हो गया। और ये ऊपर का भी प्लस है तो ये भी प्लस हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या हो गया? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो देखिए यहाँ पे इधर से इधर क्या है? माइनस, और ऊपर में प्लस, तो ये क्या हो गया? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन देखते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स कितना है? माइनस, और वैल्यू ऑफ वाई भी क्या है? माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स का साइन प्लस और वैल्यू ऑफ वाई माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया प्लस माइनस। तो ये कन्वेंशन ऑफ साइन क्लियर है। एक और होता है पॉइंट ऑन एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्सिस क्या है? एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया पॉइंट ऑन एक्सिस। जो भी लाइन, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे लाई करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। तो ये 4 चीज़ हमें अभी पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना था, जो मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट को मैंने बता दिया। कन्वेंशन ऑफ साइन जो होता है वो साइन होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या है, इसके बारे में बता दिया। पॉइंट ऑफ एक्सिस के बारे में बता दिया। अब इसी में और भी बहुत चीज़ है, अंदर में बहुत सारी चीज़ है, जो जिसको मैं अब्सिसा किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, तो ये अलग से नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू ऑफ एक्स जो है, जैसे ये साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये क्या होगा? किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है।
ये भी क्या है, ये y का वैल्यू है। तो जो x का वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसी ग्राफ में मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे इस ग्राफ में एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है P और P का कोऑर्डिनेट है 1,3, 1,3। तो यहाँ से देखिए O1 जो है वो क्या हो गया, O1 जो है वो एब्सिसा हो गया। एब्सिसा क्या हो गया, O1। और ऑर्डिनेट बोलते हैं एक, ऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, ऑर्डिनेट 3। तो सिंपली समझना है कि जो वैल्यू ऑफ x है उसको एब्सिसा बोलते हैं और वैल्यू ऑफ y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।